सीधा सादा, क्योंकि हम ही हैं असली। देश की राजधानी दिल्ली को केजरीवाल सरकार ने कभी पेरिस जैसा खूबसूरत बनाने का वादा किया था। सीएम साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे, लेकिन आजकल केजरीवाल की कल्पनाओं से परे दिल्ली समंदर में तब्दील होती दिख रही है। राजघाट से लेकर आईटीओ तक हर जगह इस वक्त सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजधानी में हालात इतने नाजुक बने हुए हैं कि अगले 2 दिनों के लिए सीएम ने ऑफिस का काम घर से कराए जाने की अपील की है। वाकई दिल्ली में इस समय जैसे हालात हैं, उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। देश का सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा इस समय बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित दिखाई पड़ रहा है। कई इलाके तो बहुत ज़्यादा पानी में डूबे हुए हैं। आलम यह है कि लोगों को कमर के ऊपर तक पानी से गुजरना पड़ रहा है। वैसे ऐसे वक्त में जब पूरी दिल्ली डरी सहमी सी नज़र आ रही है, तो सियासी माहौल भी पूरी तरह से तनातनी वाला दिखाई पड़ने लगा है। दरअसल सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में बाढ़ के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि सीएम केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में यमुना का पानी खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यमुना का जलस्तर 208 मीटर को भी पार कर गया। मिल रही खबरों के मुताबिक अब तक दिल्ली में बाढ़ की वजह से कम 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यही कारण है कि शासन प्रशासन ने स्थिति को भांपते हुए दिल्ली में धारा 144 लगा दी है। वहीं आपको बताते चलें कि दिल्ली के किन किन इलाकों में इस समय पानी भरा हुआ है। आईटीओ और राजघाट के अलावा आउटर रिंग रोड में भी पूरी तरह से पानी भरा हुआ दिखाई पड़ने लगा है। कुछ ऐसा ही नज़ारा विधानसभा रेड लाइट के पास भी है, जहां पर सड़क के दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। यहां पर लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि घरों के ग्राउंड फ्लोर में पानी भर चुका है। इसके अलावा यमुना बाजार से लेकर जीटी करनाल रोड तक बाढ़ का पानी है। ऐसा ही कुछ नज़ारा सिविल लाइन में भी नज़र आ रहा है, जहां पर फर्स्ट फ्लोर तक पानी पहुंच गया है। हालांकि रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। इन सब के बीच लाल किला तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। लाल किले के अंडरपास का नज़ारा इस समय किसी झील से कम नहीं दिख रहा। इस तरह से कश्मीरी गेट में बाढ़ का पानी पहुंचने की वजह से सड़कें बंद कर दी गईं। वहीं बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। दिल्ली के ही मदनपुर खादर इलाके में बाढ़ की वजह से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली में बाढ़ का भयावह मंजर दिखाई दे रहा है। हालात ये हैं कि बाढ़ की वजह से कई इलाकों की बिजली काट दी गई है। इस वक्त ऐसा लग रहा है मानो आधी दिल्ली यमुना के पानी में डूबी हुई है। यमुना के पानी ने लोगों का चैन सुकून छीन लिया है। फिलहाल जिस तरह का हाल इस समय देश की राजधानी में दिखाई दे रहा है, उसने राज्य की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। यमुना में आई बाढ़ ने केजरीवाल सरकार के तमाम दावों की भी पोल खोल के रख दी है। केजरीवाल सरकार को आरोप लगाने से ज़्यादा अपने गिरेबान में इस वक्त झांक के देखने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरों की गलती बताने से खुद के गुनाह कम नहीं होते। खैर, यमुना के पानी ने पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब देखना यही होगा कि दिल्ली के हालात कब बेहतर होते हैं और लोगों की परेशानियां कब ख़त्म होती हैं।